हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। बेटा चैप्टर 4 अधिक बलवान कौन। इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि अधिक बलवान कौन है और यहाँ पर बलवान होने की बात कौन कह रहा है। तो सूरज और हवा कह रहे हैं। बेटा इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि हवा और सूरज में बहस छिड़ गई है। सूरज कहता है कि मैं बहुत अधिक बलवान हूँ और हवा कहती है कि मैं बहुत अधिक बलवान हूँ। इसी के ऊपर ये पूरी कहानी, इस चैप्टर की पूरी कहानी है अधिक बलवान कौन। आइए पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हवा अपने आप को बलवान बता रही है और सूरज अपने आप को ताकतवर। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। हवा ने बेटा एक आदमी को देखा और वो कहने लगी कि हम दोनों आपस में बहस कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा अधिक बलवान हूँ कि तुम ज़्यादा अधिक बलवान हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन अधिक बलवान है। चलो एक काम करते हैं कि ये आदमी जो कोट पहने हुए है, देखते हैं अगर इस आदमी का जो कोट पहले उतरवा देगा वही बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा की बात मान ली और उसने कहा, चलो अपनी ताकत को दिखाओ। और वो उसने कहा, ठीक है, पहले तुम करो, है ना। हवा से उसने कहा, पहले तुम करो, बाद में मैं करूँगा। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। बेटा हवा इतनी तेज़ चली कि उसने आदमी की टोपी को उड़ा दिया। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। जो आदमी है उसने सोचा मेरी टोपी तो उड़ी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोट भी उड़ जाए। और उसने क्या किया, अपने कोट को कसकर पकड़ लिया और जल्दी जल्दी कोट के बटन भी बंद कर लिए। फिर क्या हुआ देखिए आगे। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। हवा इतनी ज़ोर से चली कि आदमी जो था वो नीचे गिर पड़ा। अब ये तो हवा की बात हो गई, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। उस आदमी ने कोट नहीं उतारा और वो उसके शरीर पर ही था और हवा चलते थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया। बेटा कहने का तात्पर्य यह है कि हवा कितनी भी चलेगी, हमें ठंड लगेगी तो हम हवा को पहने रहेंगे, क्योंकि हवा से हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सूरज तपने लगेगा और आग ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो आप अपने कपड़े, हल्के कपड़े पहनना और कपड़े उतारना भी स्टार्ट कर देते हो ना गर्मी के मारे। तो उस आदमी को भी गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होने लगा और उस आदमी ने अपने गर्मी के मारे कोट को उतार दिया। सूरज की गर्मी बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। वो आदमी जो था अपने कोट को हाथ में लेके चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। सूरज ने फिर हवा से कहा कि तुमने देखी मेरी ताकत, तुम तो इतनी तेज़ चली फिर भी आदमी ने कोट नहीं उतारा और मैंने तो उसका कोट उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि हवा भी श्रेष्ठ थी। ऐसा नहीं है कि हवा सूरज से श्रेष्ठ नहीं है या हवा सूरज से श्रेष्ठ नहीं है या सूरज हवा से श्रेष्ठ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ होते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं। अगर क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वही पूरी ऑल वर्ल्ड का फेमस पर्सन बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग दिमाग है। अब देख लीजिए आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए और भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनको देख लीजिए। ज़रूरी नहीं था कि क्लास से अगर उनको निकाल दिया गया है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर उनका पढ़ने में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं लेकर आ पाते थे, ज़रूरी नहीं है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। आने वाले समय में हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा अच्छे श्रेष्ठ हो। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी को भी अपने आप से कम नहीं आंकना चाहिए।